नमस्कार बच्चों, कैसे हैं सब? बढ़िया। ओके, तो एनसीईआरटी के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो रह गए थे उनको आज हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने एग्जाम्पल 12.7 तक सॉल्व कर लिए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल 12.8। तो बच्चों एग्जाम्पल 12.8 को ध्यान से पढ़िए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल 12.8 में लिखा है इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर 12.10। एग्जाम्पल 12.8 सॉल्व करना है बच्चों पेज नंबर 204 पर। एनसीईआरटी का पेज नंबर 214 इसमें एक सर्किट डायग्राम दिया है बच्चों 12.10 सर्किट डायग्राम। इस सर्किट डायग्राम को पहले हम बनाते हैं बच्चों। सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा बना हुआ है, बनाते हैं सब बच्चे। ये सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम को बनाएं। ठीक है, इस एक सर्किट डायग्राम है जिसमें R1, R2 और R3 इनकी वैल्यूज दी हुई है। तो इस सर्किट डायग्राम को देखें, इसमें R1, R2, R3 की वैल्यू दी हुई है। R1, R2, R3 की वैल्यू जो है वो कैसे दी है देखते हैं। R1, R2 एंड R3 ये तीनों वैल्यूज दी हुई है। R1 की वैल्यू है 5 ओम, R1 इज इक्वल टू 5 ओम, R2 दिया हुआ है 10 ओम और R3 दिया हुआ है 30 ओम। ठीक है सर, ये सब कनेक्टेड हैं जैसा कि आपको फिगर दिया हुआ है उसमें सीरीज में कनेक्टेड है। यहाँ पर एक R1 लगा हुआ है, एक R2 लगा हुआ है और एक R3 लगा हुआ है और ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो गई हैं पैरेलली। कनेक्ट होने के बाद एक वायर से कनेक्ट होकर के यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, सेल या बैटरी। ठीक है, एक बैटरी लगी है यहाँ पर, है ना, बैटरी लगी हुई है। ओके सर, प्लस और माइनस लगा हुआ है, अमीटर लगा हुआ है, इसमें प्लस माइनस है अमीटर में भी। ठीक है सर, एक की लगी हुई है, की लगी हुई। इस तरीके से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये आई करंट है। ठीक है सर, R1, R2, R3 की वैल्यू दी हुई है। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, इसमें ज़्यादा कोई खास नहीं है। विच हैव बीन कनेक्टेड इन बैटरी 12 वोल्ट। बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है वो दिया हुआ है 12 वोल्ट। ओके सर, कैलकुलेट द करंट थ्रू द ईच रजिस्टर। ईच रजिस्टर में कितना करंट होगा ये निकालना है और टोटल करंट इन द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस निकालनी है। टोटल सर्किट रेजिस्टेंस निकालनी है और करंट इन ईच रेजिस्टेंस कितना होगा वो निकालना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिए। इसमें करंट इन ईच रेजिस्टेंस, इसमें कितना करंट जाएगा, इसमें करंट मान लो I1, इसमें I2, इसमें I3, करंट अलग अलग जाएगा। आपको पता है जब भी पैरेलल सर्किट होती है तो उसमें करंट डिफरेंट होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। पोटेंशियल यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। सबसे पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। इसमें सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया है, टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी, टोटल रेजिस्टेंस। तो जो सेकंड वाला क्वेश्चन पूछ रहा है वो टोटल रेजिस्टेंस पूछ रहा है। टोटल रेजिस्टेंस तो हाल निकल जाएगी सर, R इक्वल टू 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बिकॉज पैरेलल सर्किट है तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। ठीक है सर, 1/R इज इक्वल टू 1/5 ओम प्लस 1/R2 दिया है 10 ओम प्लस 1/R3 है 30 ओम। यहाँ पर 1/R इज इक्वल टू इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 30 ओम। 5 6 जा 30, 10 का डिवाइड जब आप 30 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 10 3 जा 3 1 जा 3 प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा 1/R इक्वल टू 4/30, सॉरी 10/30। तो R इक्वल टू आ गया 3, 10 से ये कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R की वैल्यू 3 ओम आ गई। टोटल रेजिस्टेंस में 3 ओम निकलेगा। अब निकालना है करंट इन ईच रेजिस्टेंस। करंट इन ईच रेजिस्टेंस, इसमें करंट कितना होगा, इसमें करंट कितना होगा, इसमें करंट कितना होगा। पहले तो बच्चों टोटल करंट निकाल लेते हैं। टोटल करंट कितना होगा, टोटल करंट कितना होगा। तो टोटल करंट निकालने के लिए क्या लिखेंगे, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, टोटल करंट इन सर्किट। सर्किट के अंदर टोटल करंट कितना होगा ये निकाल लीजिए। निकाला बच्चों, ओके सर। टोटल करंट होगा I इक्वल टू, आपको ओम्स लॉ पता है, ओम्स लॉ होता है V बराबर R इंटू आई। ठीक है बच्चों, टोटल करंट निकालने के लिए V/R हो जाएगा, R को नीचे ले जाएंगे, I निकालना है सर। I बराबर हो जाएगा, V दिया हुआ है 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस निकला है 3, टोटल करंट आ जाएगा 4 एम्पियर। टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट कितना है, 12 एम्पियर, सॉरी 4 एम्पियर। 4 एम्पियर करंट फ्लो होगा टोटल।
अब इसमें कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा, ये निकाल सकते हैं। इसमें निकालने के लिए सिंपल है, आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस सब में कांस्टेंट रहता है। इसमें पोटेंशियल सेम रहेगा 12 वोल्ट 12 वोल्ट 12 वोल्ट। पोटेंशियल टोटल कितना है 12 वोल्ट। इसमें भी 12, इसमें भी 12, इसमें भी 12, तो करंट निकल जाएगा। सबसे निकालते हैं इन रेजिस्टेंस 1, आई निकालना है इन रेजिस्टेंस 1। रेजिस्टेंस 1 में कितना करंट जा रहा है I1, तो I1 की वैल्यू बच्चों निकल जाएगी आराम से। I1 की वैल्यू क्या होगी V/R, तो V/R1, तो I1 बराबर V कितना है, V ऐसा 12 वोल्ट, R1 कितना है 5 ओम। इसका आंसर निकल जाएगा 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 2.4 एम्पियर। I2 निकालना हो, I2 हो जाएगा V/R2, तो V कितना है बच्चों, V कितना है 12 है, R2 कितना है 10 है, तो I2 निकल जाएगा 1.2 एम्पियर। इसी तरह I3 भी निकल जाएगा V/R3, V कितना है साहब, V है आपका 12 वोल्ट, R3 है 30, तो ये निकलेगा कितना निकलेगा 30 12, 2 से करेंगे तो 6 जाएगा, ये 15 जाएगा, 2 से करेंगे 3 जाएगा, 5 जाएगा, तो 5 6 30, 0.6 एम्पियर निकलेगा। कितना निकलेगा 0.6 एम्पियर। टोटल करंट कितना है 4। इन तीनों का सम जब आप करोगे तो 4 ही आएगा, देख लेना आप करके, समझ रहे। टोटल करंट 4 होगा, इसमें करंट इतना जाएगा, इसमें करंट इतना जाएगा, इसमें करंट इतना जाएगा, सब में ओम्स लॉ लगाना है और डायरेक्ट सॉल्व कर देना है। क्लियर है बच्चों, आ गया क्वेश्चन समझ में, नॉर्मल है, ठीक है, ओके, इतना कर लिया। इसके बाद पढ़ते हैं एग्जाम्पल 12.9, इसको लिख लीजिए अच्छे से, लिख लिया बच्चों, ओके। एग्जाम्पल 12.9 स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 12.9 कह रहा है, एग्जाम्पल 12.9 पेज नंबर 215 पर, ठीक है। इसमें लिखा है R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू, R3 की वैल्यू, R4 की वैल्यू और R5 की वैल्यू। 5 रेजिस्टेंस दिए हैं, R1, R2, R3, R4 और R5। ये 5 और रेजिस्टेंस गिवन है, इसमें लिख लीजिए। क्वेश्चन में लिखा है 10 ओम, 10 ओम, 40 ओम, R3 है 30 ओम और R4 है 20 ओम और R5 है आपका 60 ओम। ओके सर, ठीक है। एंड 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी का वोल्ट कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट बैटरी, ठीक है सर, ओके। दे आर कनेक्टेड इन द अरेंजमेंट, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट एंड टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस और करंट निकालना है और ये जैसा फिगर बना हुआ है उस हिसाब से अरेंजमेंट बनाया हुआ है। अरेंजमेंट कैसा बनाया जरा देख लेते हैं। 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे लगे हुए हैं इस टाइप से, 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है पैरेलली, ठीक है सर। और यहाँ पर आपका बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, ये प्लस और माइनस, इधर बैटरी में करंट जा रहा है, इधर आपका अमीटर लगा हुआ है प्लस माइनस, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस लगे हैं, 1 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस और ये 3 रेजिस्टेंस, ठीक है सर। यहाँ पर R1, R2, R3, R4 और R5 ये क्रम से लगे हुए हैं। यहाँ पर R1 है, ये R2 है, R3 है, R4 है और R5 है। बच्चों इसमें क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ए पर क्या पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालें, देखो इसमें 2 पैरेलल है, एक पैरेलल, ये पैरेलल, और ये पैरेलल ही कनेक्टेड है सीरीज से। पहले आपको इसका निकालना पड़ेगा फिर इसका निकालना पड़ेगा। पहले निकाल लेते हैं R, इसको मान लीजिए RP, इसका मान लीजिए R डैश, इसका R डबल डैश मान लो, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लीजिए R डैश और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लीजिए R डबल डैश। R डैश मान लिया इसका, R डैश क्या होगा 1/R1 प्लस 1/R2। बेटा ये पैरेलल में है तो पहले ये पैरेलल वाला सॉल्व करना है, फिर ये पैरेलल वाला सॉल्व करना है, जैसे सॉल्व करने के बाद फिर दोनों को सम करना है क्योंकि दोनों सीरीज में हो जाएंगे, उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगी। क्लियर है बच्चों, ओके। तो 1/R डैश बराबर 1/R1 कितना है 10 प्लस 1/R2 कितना है 40, ठीक है 40। तो 1/R डैश कितना निकल गया 10 और 14 का एलसीएम 40 आ जाएगा, 4 प्लस 1 तो 1/R डैश इक्वल टू आ जाएगा 5/40, 5 8 जब 40 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R डैश आ गया 8 ओम। तो बच्चों इस दोनों का निकाल के कितना आया 8 ओम आया। अब इन तीनों का निकाल लेते हैं,
इस तीनों को नाम दे दीजिए आर डबल डैश। 1/r डबल डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/r1, 1/r3 से स्टार्ट होगा r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5। तो 1/r डबल डैश हो जाएगा 1/r3 है कितना 30 ओम प्लस 1/r4 है 20 ओम प्लस 1/r5 है 60 ओम। 1/r डबल डैश इक्वल टू 30 20 60 का एलसीएम 60 आ जाएगा। 32 जा 60 23 जा प्लस 1, तो 1/r डबल डैश हो जाएगा आपका 6/60। 6 10 जा 60 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r डबल डैश आ जाएगा 10 ओम। क्लियर है बच्चों? इसका टोटल कितना आ गया 10 ओम। अब आपको पता है ये 8 ओम ये 10 ओम, दोनों आपको जोड़ देंगे। अपन को टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा r डैश प्लस r डबल डैश। r डैश कितना है 8 ओम, r डबल डैश है 10 ओम, आंसर आ जाएगा 18 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज इक्वल टू 18 ओम। कितना आ गया बच्चों 18 ओम। अब करंट निकालना है, बी पर इसने पूछा है करंट निकालो, सर्किट में करंट कितना होगा। तो करंट निकालने का फॉर्मूला है बच्चों I इक्वल टू V अपॉन R। आपको पता है V कितना दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस V दिया है 12 वोल्ट, तो V दिया है 12 वोल्ट। रेजिस्टेंस R कितना निकला 18 वोल्ट निकला, तो I बराबर आ जाएगा 2 से कैंसिल करोगे 6 आएगा, यहाँ पर 6 यहाँ पे 9 आएगा, 6 आएगा, 3 से करोगे 3 2 जा 6 और 3 जा 9, तो 0.67 के करीबन आएगा, 0.6666 आएगा, 0.67 एम्पियर करंट फ्लो। तो बच्चों ये इसका आंसर हो गया। टोटल रेजिस्टेंस 18 ओम होगा और टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट होगा 0.6 एम्पियर। इस टाइप के क्वेश्चन है, नॉर्मल है, कोई नहीं है। आपको बस ये पहचानना है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सीरीज वाला लगेगा या पैरेलल वाला लगेगा। ये कॉम्बिनेशन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है। इसमें क्या हुआ कि पहले पैरेलल वाला लगाना था, यहाँ भी पैरेलल वाला लगाना था। दोनों के जो आंसर होते वो सीरीज में होंगे क्योंकि एक ही वायर में कनेक्टेड है दोनों। तो सीरीज वाला लगा के टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा और रेजिस्टेंस निकल गया तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है I बराबर V अपॉन R, V बराबर RI, जो ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला है R बराबर V अपॉन I। इस फॉर्मूले से आप करंट निकाल लेते हैं। क्लियर है बच्चों? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पेज नंबर 216 पर 4-5 क्वेश्चन दिए हैं, उन सबको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, एक एक से करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा ध्यान से। पेज नंबर 216 पर क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इनको पैरेलल कनेक्टेड किया गया है। सबसे ए वाला करते हैं। ए में R1 की वैल्यू दी है 1 ओम और R2 की वैल्यू दी हुई है 10⁶ ओम। बच्चों इनको पैरेलली कनेक्ट किया गया तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को जज करना है। और बी वाला दिया हुआ है, बी में R1 की वैल्यू दी है 1 ओम, R2 की वैल्यू दी है 10⁻³ ओम और R3 की वैल्यू दी है 10⁶ ओम। इसमें 3 रेजिस्टेंस है, इसमें 2 रेजिस्टेंस है और ये तीनों को पैरेलली कनेक्ट किया गया है। कैसे कनेक्ट किया गया है? पैरेलल। अब तीनों को सॉल्व करना है बच्चों, तो करिए। इनको पैरेलल निकालें रेजिस्टेंस, इसकी पैरेलल निकालें रेजिस्टेंस। आप खुद ट्राई करें पहले, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। ठीक है बच्चों, करिए ट्राई, सेल्फ ट्राई कीजिए, करो सेल्फ। बच्चों कुछ नहीं करना, इसमें क्या करना है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r इक्वल टू 1/1 प्लस 1/10⁶। ठीक है, तो 1/r इक्वल टू 10⁶ एलसीएम आ जाएगा, तो 10⁶ प्लस 1, तो r इक्वल टू हो जाएगा 10⁶ अपॉन 10⁶ प्लस 1। यहाँ पर रेजिस्टेंस ये निकलेगा, इसको सॉल्व करेंगे अपन। यहाँ पर निकालें 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, तो 1/1 ओम प्लस 1/10⁻³ ओम प्लस 1/10⁶ ओम। अब यहाँ पर जब आप एलसीएम ले रहे होंगे तो 10⁶ आ जाएगा, 10⁶ 1 का डिवाइड दोगे 10⁶ आएगा, प्लस 10⁻³ का डिवाइड जब आप इसमें दोगे तो कितना आएगा 10⁻³ का डिवाइड जब आप 10⁶ में दोगे तो 10⁻³ से 3 कट जाएगा, 3 बचेगा, तो हो जाएगा 10⁻³ बचेगा प्लस 10⁶ का 1 बचेगा। तो इस तरीके से r बराबर यहाँ पर निकल जाएगा 10⁶ अपॉन 10⁶ प्लस 10⁻³ प्लस 1। बताइए कहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इनको जज करना है। इसको R1 नाम दे दो, इसको R डैश नाम दे दो, इसको R डबल डैश नाम दे दो। यहाँ पर ज़्यादा आएगा वैल्यू, यहाँ पर ज़्यादा आएगा, जरा बताइए। ऊपर वाला तो सेम है, कांस्टेंट है, बस नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है
न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग अलग है। यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है, यहाँ डिनोमिनेटर छोटा है, तो मेरे हिसाब से आर डबल डैश की वैल्यू छोटी होगी आर डैश। समझ रहे हैं बच्चों? इसका मतलब है कि अगर पैरेलल कनेक्शन है तो पैरेलल कनेक्शन में जितने ज़्यादा रेजिस्टेंस लगाओगे उतना ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होगा। देखो यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस लगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम आया। यहाँ 2 रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज़्यादा आया, क्योंकि डिनोमिनेटर कम है इसमें, और यहाँ डिनोमिनेटर ज़्यादा है। ज़्यादा वैल्यू होने से जो फाइनल आंसर होगा वो कम होगा। क्या बात समझ में आ गई बच्चों? ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है अगर आप सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर्स को दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पेज नंबर 216 पर क्वेश्चन नंबर 2। ओके सर, फास्ट करवा रहे हैं सर, बेटा वीडियो को पॉज करो, आराम से करो आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है an electric lamp of 100 ohm, a toaster of resistance 50 ohm and a water filter of resistance 500 ohm। 3 चीजें और कनेक्टेड इन पैरेलल ऑफ 220 वोल्ट सोर्स। 3 रेजिस्टेंस है, टोस्टर का रेजिस्टेंस R1 मान लो, लैंप का रेजिस्टेंस R1 100 ओम दिया है, टोस्टर का रेजिस्टेंस R2 50 ओम दिया हुआ है, और R3 वाटर फिल्टर का रेजिस्टेंस 500 ओम दिया हुआ है। तीनों को पैरेलल जोड़ा गया है। कैसे जोड़ा गया बच्चों? पैरेलल। ओके सर, बैटरी से, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 220 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स अ मच करंट एट ऑल 3 एप्लीकेशंस एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट? ठीक है सर, इसमें निकालना है 220 वोल्ट सोर्स है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स that takes as much current as all 3 appliances and what is the current through it? ठीक है, आपको निकालना है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है जरा ध्यान से समझे, है ना। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है टोटल पोटेंशियल है 220 वोल्ट, ये आपको निकालना है। इसमें टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं पहले। पैरेलल जोड़ा गया है तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो 1/R = 1/R1 है 100 + 1/50 + 1/500, ठीक है सर। 500 इसका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 16/500 1/R हो जाएगा 500/16। 2 से करेंगे तो 250/8, 2 से करेंगे तो 125/4, 4 से करेंगे तो 4 3 जा 12, और कितना बचा 4 1 जा 4, 31.25 ओम। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 31.25 ओम। इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिया, ठीक है सर। कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, यही रेजिस्टेंस होगा सेम सोर्स का। अगर इससे जो भी कनेक्टेड किया जाएगा उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा बच्चों? इतना ही होगा। ये चीज और करनी है। व्हाट विल बी इज करंट थ्रू इट? इसमें करंट भी निकालना है, तो करंट निकालने का तरीका क्या है? V/R। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 220 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस 31.25 ओम। इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर इसमें निकल जाएगा। आंसर निकाल के बच्चों कमेंट बॉक्स में लिख लेना। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 214 का क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 214 का क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हाउ कैन 3 टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड टू गिव टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 1 ओम। 3 रेजिस्टेंस है बच्चों, 3 रेजिस्टेंस है। R1 दिया है इसमें 2 ओम, R2 दिया हुआ है 3 ओम, R4 दिया हुआ है R3 दिया हुआ है 6 ओम। इनको किस प्रकार कनेक्ट करें कि A पर टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाए? 4 ओम आ जाए, और B टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाए? 1 ओम आ जाए। बच्चों ये पूछा गया है कि इनको कैसे कनेक्ट करें कि फाइनल रेजिस्टेंस ये आ जाए। तो कनेक्ट करके देखते हैं। सबसे पहले है ना, इनको सीरीज में कनेक्ट करके देखो। बच्चों सीरीज में जब आप कनेक्ट करोगे तो 6 3 9 9 to 11, क्या 11 आ रहा है टोटल रेजिस्टेंस? नहीं आ रहा। सीरीज में तो कनेक्ट कर नहीं सकते। पैरेलल कनेक्ट करके देखते हैं। पैरेलल कनेक्ट करके देखो तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये पैरेलल कनेक्ट करके देख रहे हैं। तो 1/R = 1/R1 कितना है? 2 ओम + 3 ओम + 6 ओम। 1/R = 6 से एलसीएम आ जाएगा, 3 + 2 + 1, तो 1/R = 6/6। तो R = कितना आ गया बच्चों? 1 ओम।
बच्चों 1 ओम कब आ रहा है? 1 ओम, इसमें मतलब बी का आंसर आ जाएगा पैरेलल। आपको कैसे कनेक्ट करना है इनको? पैरेलल। जब आप इनको पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो 1 ओम आंसर आएगा। मतलब इसमें तो सिंपल है, बी का आंसर होगा इस टाइप से। आपको कुछ नहीं करना, ऐसे कनेक्ट कर देना है। 2 ओम वाला यहाँ लगा दिया, 3 ओम वाला यहाँ लगा दिया और 6 ओम वाला आपने यहाँ पर लगा दिया। तीनों को पैरेलली कनेक्ट कर दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे करंट जा रहा है और ऐसे आपको यहाँ पर बैटरी या वोल्ट कुछ भी लगा दिया। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना था। बच्चों 4 ओम वाला देखते हैं। 4 ओम रेजिस्टेंस कब आएगा? कैसे लगाएं कि 4 ओम रेजिस्टेंस आ जाए? हो सकता है 2 को पैरेलल लगा दो, 1 को सीरीज लगा के देखते हैं। एक काम करते हैं, इन दोनों को पैरेलल लगाते हैं, इसको सीरीज लगाते हैं। एक काम करो, इसको 3 ओम और 6 ओम इन दोनों को तो लगा लीजिए पैरेलल और 2 ओम को लगा लो कैसे? सीरीज में। तो पहले इसको निकालो, इसको करेंगे तो 1/3 प्लस 1/6 इक्वल टू 1/r। तो आंसर आ जाएगा 1/r इक्वल टू 6, एलसीएम आ जाएगा 2 + 1। तो 1/r इक्वल टू कितना आ गया? 3/6। तो 3 2 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो r आ गया 2 ओम। अच्छा, यहाँ 2 ओम आ रहा है इनका, ये 2 ओम पहले से है, तो टोटल r आ जाएगा 2 ओम प्लस 2 ओम, r आ गया 4 ओम। इसका मतलब दिस इज राइट आंसर। 4 ओम निकालने के लिए अपन को इनको ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें यही पूछा है बच्चों क्वेश्चन में कि कैसे कनेक्ट करें कि फाइनल रेजिस्टेंस 4 ओम और 1 ओम आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल है और बच्चों पूछा भी जाता है, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाईएस्ट रेजिस्टेंस और लोएस्ट रेजिस्टेंस कब होगा, इसको समझना है। व्हाट इज द हाईएस्ट रेजिस्टेंस एंड लोएस्ट रेजिस्टेंस? 4 रेजिस्टेंस है बच्चों, कितने? 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम। इनका हाईएस्ट रेजिस्टेंस निकालना है। हाईएस्ट रेजिस्टेंस कब होगा और लोएस्ट रेजिस्टेंस कब होगा, दोनों कंडीशन निकालनी है। ए पर निकालना है हाईएस्ट रेजिस्टेंस, बी पर निकालना है लोएस्ट रेजिस्टेंस। निकालते हैं बच्चों हाईएस्ट रेजिस्टेंस और लोएस्ट रेजिस्टेंस। बच्चों हाईएस्ट रेजिस्टेंस कब निकलेगा? जब इनको सीरीज में कनेक्ट करोगे। हाईएस्ट रेजिस्टेंस के लिए आपको सीरीज में कनेक्शन करना पड़ेगा और लोएस्ट रेजिस्टेंस के लिए पैरेलल में करना पड़ेगा। आपने देखा था पैरेलल में जैसे कनेक्ट करोगे तो लोएस्ट रेजिस्टेंस आएगा, सीरीज में कनेक्ट करोगे तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस आएगा। तो बच्चों लोएस्ट रेजिस्टेंस के लिए सीरीज में कनेक्ट करना है, तो सीरीज में कनेक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? r = 4 + 8 + 12 + 24। इन सबको ऐड करोगे 48 ओम आ रहा है। तो सीरीज में कब आ रहा है? हाईएस्ट रेजिस्टेंस को सीरीज में सॉल्व करोगे 48 ओम आ जाएगा। पैरेलल में सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 1/4 + 1/8 + 1/12 + 1/24। एलसीएम आ जाएगा 24, 4 6 जा 24, 8 3 जा 24, 12 2 जा 24 और 24 1 जा 24, 6 3 9 9 2 11 1 12, 12/24। तो 1/r, तो r = आ गया 2 ओम। तो बच्चों r = 2 ओम आ गया। r = 2 ओम कब आया? मिनिमम रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम। मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना है? 48 ओम। मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब निकलता है? जब हम सीरीज में सॉल्व करते हैं। मिनिमम रेजिस्टेंस कब निकलता है? जब हम पैरेलल में सॉल्व करते हैं। तो बच्चों रेजिस्टेंस कब कम होता है, कब लोएस्ट होता है? पैरेलल सॉल्व करते हैं तब लोएस्ट निकलता है और सीरीज जब लगाते हैं तब हाईएस्ट निकलता है। ये बात याद रखना, हाईएस्ट रेजिस्टेंस सीरीज और लोएस्ट रेजिस्टेंस पैरेलल। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 12.1, क्वेश्चन एग्जाम्पल 12.10। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम्पल 12.10। पहले इसको करते हैं 12.10। एग्जाम्पल नंबर 10 12.10, पेज नंबर 217। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यानी इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी ऑफ रेट ऑफ 840 वाट व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट ऑफ 360 वाट व्हेन द हीटिंग इज एट द मिनिमम। ठीक है, द वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट, व्हाट आर द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। हर केस में रेजिस्टेंस और करंट दोनों निकालना है, रेजिस्टेंस और करंट दोनों निकालना है। बच्चों आपको पता है क्वेश्चन में पावर बराबर होता है, क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है VI या V²/R। पावर का फॉर्मूला एक तो VI होता है और एक पावर का फॉर्मूला होता है V²/R। इसी से निकलते हैं ये सब फॉर्मूले। बच्चों पावर दिया हुआ है, ए नंबर का क्वेश्चन देखिए। ए नंबर में दिया है 840 वाट, पावर कितना है? 840 वाट। ठीक है, हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट ऑफ 360 वाट। और दूसरा पावर नंबर 2 कितना दिया हुआ है? पावर 2 पावर 1 360 वाट। ठीक है सर,
ये दिया हुआ है। दोनों केस में आपको निकालना है करंट कितना होगा और पोटेंशियल डिफरेंस, करंट कितना होगा और रेजिस्टेंस कितना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में कांस्टेंट है, कितना 220 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले करंट निकालते हैं, P1 बराबर V इंटू I1 करंट निकल जाएगा। P1 कितना है सर, P1 है 840 वोल्ट, V निकालना है, सॉरी V कितना दिया है 220 वोल्ट, I1 करंट 1 निकालना है। करंट 1 निकल जाएगा, इसमें डायरेक्ट इंटू कर दोगे, करंट 1 आ जाएगा 840 बटे 220, 0 से 0 कैंसिल आ जाएगा, ठीक है। 2 से करोगे 11 बच जाएगा, 11 और इसमें जब आप डिवाइड दोगे तो बच्चों आंसर आएगा 3.82 एम्पियर। तो I1 करंट आ गया 3.82 एम्पियर। रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, R बराबर V अपॉन I भी लगा सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220, करंट कितना निकला 3.82, तो रेजिस्टेंस कितना निकल जाएगा, इसका डिवाइड कर दो बच्चों, आराम से निकल जाएगा। डिवाइड करने पर आंसर जो आ रहा है 57.6 आ रहा है, 57.60 ओम। इसी तरह ये करना है बच्चों, P2 निकालना है आपको, P2 कितना है, P2 है 300, P बराबर P2 बराबर V इक्वल टू I2, P2 की जगह रख दो 360 वोल्ट, V पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इंटू I2 निकालना है, तो I2 आ जाएगा 360 बटे 220 बराबर आंसर आ रहा है 1.64 एम्पियर, 1.64 एम्पियर। रेजिस्टेंस निकालना है तो V अपॉन I2 कर दो, V अपॉन I2, इसमें I1 किया था तो V अपॉन I2 कितना हो जाएगा, V है 220, I2 निकला 1.64, आंसर बच्चों आ जाएगा 134.15 ओम। ठीक है सर, समझ में आई बात। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पावर ज़्यादा था, यहाँ पावर कम था। रेजिस्टेंस ज़्यादा अगर होगा तो पावर क्या करना पड़ेगा, जितना रेजिस्टेंस कम, देखो रेजिस्टेंस कम है इसका मतलब पावर भी ज़्यादा जरूरत पड़ रही है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो पावर की कम जरूरत पड़ रही है। देखना बच्चों, पावर यहाँ पर एक बात पता चल रही है, पावर जो होता है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगी, और जितना वायर का रेजिस्टेंस कम होगा उतनी ही पावर की ज़रूरत कम पड़ेगी, सॉरी ज़्यादा होगा उतनी ही पावर की ज़रूरत कम पड़ेगी, जितना कम होगा उतनी पावर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। इन्वर्सली है, इन्वर्सली। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात। एग्जाम्पल 12.11 करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 12.11, लिखिए सेम एग्जाम्पल NCERT का एग्जाम्पल 12.11 करते हैं। 10 जूल ऑफ हीट, हीट कितनी दी है 100 जूल, कितनी दी है बच्चों 100 जूल, इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन ईच सेकेंड, टाइम का वैल्यू दिया है ईच सेकेंड मतलब 1 सेकेंड। ओके बच्चों 1 सेकेंड। 4 ओम रेजिस्टेंस, आर की वैल्यू दी है 4 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है सर, रेजिस्टेंस 4 ओम है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है। कैसे निकालें, कैसे निकालें, इसको करने के कई एक तरीके हैं बच्चों, आप कैसे भी कर सकते हैं। देखो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, हीट पता होना चाहिए, हीट दिया हुआ है, और क्यू पता होना चाहिए चार्ज, चार्ज कैसे निकालें, चार्ज की दिक्कत आएगी, तो एक काम करते हैं इसमें निकाल लेते हैं। आर बराबर V अपॉन आई होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है R इंटू आई। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों R इंटू आई, तो पोटेंशियल डिफरेंस R इंटू आई से निकाल सकते हैं। R दिया है, I कैसे निकलेगा, I यहाँ से निकल जाएगा, इस फॉर्मूले से I निकल जाएगा, I स्क्वायर RT वाले फॉर्मूले से I निकल जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। R दिया हुआ है I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT, चलो देखते हैं कैसे करना है। H का फॉर्मूला होता है बच्चों I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT, ठीक है सर, हो गया। H का फॉर्मूला I स्क्वायर RT हो गया। हमें V निकालना है, तो इसी इक्वेशन को V के टर्म्स में लिख सकते हो। क्या नहीं दिया हमारे पास, I नहीं दिया, तो I की जगह V लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, I बराबर क्या होता है V अपॉन R होता है सर, I की जगह V रख दो, तो V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर यहाँ पर रख दिया बेटा, I की जगह क्या रखा V अपॉन R, तो I का स्क्वायर हो रहा है तो V का स्क्वायर होगा, R का स्क्वायर होगा, इंटू RT जैसा का तैसा, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा H बराबर बच जाएगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। क्या V दिया है, R दिया है, T दिया है, सब निकल जाएगा। V स्क्वायर निकालना है, निकाल लो। H की जगह 100 जूल, ठीक है सर, V स्क्वायर निकालना है, R दिया है 4 इंटू टाइम दिया 1 सेकेंड, 4 का इधर कर दो
तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। तो 400 इजिकल टू वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इजिकल टू अंडर रूट में 400, तो वी बराबर आ गया 20 वोल्ट। आंसर आ जाएगा बच्चों कितना 20 वोल्ट। ओके ओके, पेज नंबर 218 का क्वेश्चन नंबर 3, इसको लिख लिया सर, लिख लिया। पेज नंबर 218 का क्वेश्चन नंबर 3। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना बच्चों 20 ओम, ठीक है सर। करंट 5 एम्पियर, करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर, ठीक है सर। कैलकुलेट द हीट डेवलप इन 30 सेकेंड्स, टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड्स, निकालना है हीट डेवलप। तो बच्चों एच होता है आई स्क्वायर आर टी, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू आर कितना है 20, इंटू टी कितना है टी है 30 सेकेंड। आंसर 25 इंटू 20 इंटू 30 डायरेक्ट निकल रहा है बच्चों। 25 टू जा 50, 50 टू जा 15,000 जूल। हीट कितनी निकलेगी बच्चों 15,000 जूल। सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें इशू नहीं है। और करते हैं एग्जाम्पल 12.12, एग्जाम्पल 12.12 करें। एग्जाम्पल 12.12 इसमें पूछ रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर, 220 वोल्ट जनरेटर, ठीक है सर। द करंट इज 0.5 एम्पियर, करंट आई इक्वल टू 0.50 एम्पियर। व्हाट इज द पावर इन बल्ब, पावर निकालना है बच्चों। पावर होता है V इंटू आई, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। V कितना है 220, 0.5, आंसर आ जाएगा 110 वाट, 110 वाट पावर होगा, ठीक है सर। सिंपल है क्वेश्चन, ओके बच्चों, ओके सर। एग्जाम्पल 12.13, एग्जाम्पल 12.13, एग्जाम्पल नंबर 13 करते हैं। करिए प्यारे बच्चों, करिए। एग्जाम्पल 12.13 करो। इसमें लिखा है इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट ऑपरेट्स 8 आवर्स पर डे। What is the cost of energy to operate it for 30 days at rate 3 per kWh? टोटल एनर्जी निकालना है बच्चों, ठीक है निकालते हैं। देखो एक रेफ्रिजरेटर है, कितना वॉट का, इस रेफ्रिजरेटर का पावर दिया है 400 वॉट, 8 आवर्स पर डे कितना चल रहा है, एक दिन में चल रहा है 8 आवर्स। टाइम दिया हुआ है 8 आवर्स पर डे, एक दिन में चल रहा है। बच्चों व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी ऑपरेटिंग 30 डेज, एनर्जी की कॉस्ट निकालनी है। मतलब पहले आपको एनर्जी कंज्यूम निकालना है, कितना एनर्जी होगा, एनर्जी निकालना है सर, ठीक है। 30 डेज, टोटल टाइम कितना है 30 डेज, टोटल टाइम है 30 डेज। बच्चों 30 डेज चल रहा है, क्या 30 डेज लगातार चल रहा है, नहीं। 8 आवर्स पर डे, एक दिन में 8 घंटे चल रहा है, तो 30 दिन में कितने घंटे चल जाएगा, आवर्स में निकाल, टोटल टाइम निकल जाएगा 30 इंटू 8 आवर्स। इन 30 डेज में 30 इंटू 8 तो 240 आवर्स टाइम तक चला। टाइम दिया है 240 आवर्स, पावर दिया है, एनर्जी निकल जाएगा। एनर्जी कितना है, एनर्जी होता है पावर इंटू टाइम। पावर बराबर क्या है, एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम, तो एनर्जी बराबर पावर इंटू टाइम। पावर दिया हुआ है 400 वॉट, पर बच्चों इसको किलोवाट में लेना है, अपन को यूनिट में निकालना है। बिकॉज इसमें कॉस्ट जो दी है ना, एग्जाम में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कॉस्ट दी है 3.00 पर kWh। एक kWh की यूनिट का रेट है कितना 3 रुपये, तो kWh में निकालना है। इसको kW में चेंज करोगे तो 400 में 1000 का डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक kWh बराबर 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। तो आपको किलोवाट को वाट में चेंज करना है, तो किलोवाट कितने हैं 4 किलोवाट, वाट को किलोवाट में चेंज करना है तो 1000 का डिवाइड कर देंगे, तो 400 अपॉन 1000 हो जाएगा, तो 0 से 0 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4/10 2/5, आंसर आ जाएगा 0.4। आंसर कितना आ गया 0.4 किलोवाट। तो डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, पावर की जगह 0.4 रखेंगे, टाइम की जगह 240 आवर्स रखेंगे, तो आंसर जो आ जाएगा कितना आएगा बच्चों 96 समथिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ गया 96 kWh। कितनी यूनिट बनी बच्चों एनर्जी की, 96 यूनिट बनी, 96 kWh।
एक KWH का पैसा कितना लग रहा है 3 रुपये, तो इसका कितना लगेगा टोटल, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट बराबर हो जाएगी 96 × 3। आंसर बच्चों आ जाएगा कितना 288 रुपीज़, 288 रुपीज़ इतने रुपए कॉस्ट बनेगी। सिंपल है बच्चों क्वेश्चन, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, इसको आप खुद ट्राई कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन दिया है इसी के नीचे पेज नंबर 220 पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड, पेज नंबर 222 पर क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको और करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पेज नंबर 222 पर इसमें दिया है एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 220 वोल्ट, करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर, डिटरमाइन द पावर, P बराबर निकालना है, एनर्जी कंज्यूमिंग 2 आवर्स, पावर एंड एनर्जी कंज्यूमिंग 2 आवर्स, एनर्जी निकालना है इन 2 आवर्स में, टाइम दिया है कितना 2 आवर्स। बच्चों पावर तो निकल जाएगा V × I से डायरेक्ट निकलना है, 220 × 5 एम्पियर कर देंगे तो 0, 5 2 10, ठीक है 22 5 से कितना 5 2 10, 1 बचा, 5 2 10 और 11 1100, ठीक है 1100, ठीक 1100 वॉट निकलेगा, पावर निकल गया 1100 वॉट। एनर्जी कंज्यूम इन 2 आवर्स, एनर्जी बराबर होता है पावर इनटू टाइम, तो पावर है 1100 वॉट इनटू टाइम, टाइम कितना लेता है 2 आवर्स। बच्चों इसमें ना किलोवाट आवर्स में निकाल लेते हैं, किलोवाट में निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले 1000 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है सर 1000 का डिवाइड, पावर को किलोवाट में चेंज कर लो पहले सर, 1/1000, तो पावर बराबर आ जाएगा 1.1 किलोवाट, डिवाइड कर दिया, पावर इनटू टाइम, पावर है 1.1, टाइम कितना ले रहा है 2 आवर्स, 2 का इंटू कर देंगे तो 2.2 जूल एनर्जी आ जाएगी, जूल नहीं बच्चों क्या KWH, KWH में निकलेगी, जूल में नहीं निकलेगी। अगर KWH को जूल में चेंज करना है तो क्या करें, 2.2 × 3.6 × 10⁶ का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 KWH में कितना जूल होता है 3.6 × 10⁶ जूल होता है सर, डायरेक्ट इंटू कर दो तो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। एनर्जी की वैल्यू अगर जूल में निकालनी हो तो यू कैन चेंजेस इनटू जूल, ठीक है KWH को जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों। इस टाइप से हमने क्वेश्चन किए सब। इसके बाद एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं, उनको और करना है बच्चों सॉल्व, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन और सॉल्व करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। चलिए बच्चों एक्सरसाइज के आप जब तक इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और ट्राई करिए। एक्सरसाइज के लिए मैं एक और लेक्चर वीडियो बना दूंगा, उसमें सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे। एनसीईआरटी के इलेक्ट्रिसिटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन अभी बच गए हैं, इनके लिए नेक्स्ट लेक्चर बनेगा, उसमें सभी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करके हम उसमें डाल देंगे। तो जुड़े रहिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।